जब से गॉडजिला मरा था, इंसानों ने भारी मन से उसके शरीर को प्रशांत महासागर में फेंक दिया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ अगले ही दिन उनका असली विनाश शुरू हो जाएगा। समुद्र की गहराइयों से अचानक एक 10,000 मीटर ऊंचा राक्षस बाहर निकल आया। अमेरिका का गोल्डन गेट ब्रिज पल भर में तबाह हो गया। उस भयानक दैत्य को रोकने के लिए सेना ने सैकड़ों लड़ाकू विमान और टैंक भेज दिए। 3 शहर बर्बाद होने के बाद जाकर उसे किसी तरह खत्म किया जा सका, लेकिन इंसान अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि एक और राक्षस प्रकट हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। तभी मानव जाति को समझ आया कि ये सब एक सोचा समझा एलियन हमला था। इस लंबी और विनाशकारी जंग से लड़ने के लिए दुनिया के सारे देश पहली बार एकजुट हुए और इंसानों का सबसे खतरनाक हथियार बनाया गया जैगर, यानी विशालकाय मेका रोबोट। लेकिन मैकेनिकल गॉडजिला के बेकाबू होने की घटना से सबक लेते हुए वैज्ञानिकों ने इन मशीनों को इस तरह बनाया कि उन्हें इंसानी पायलट सीधे अपने दिमाग और शरीर से नियंत्रित करे। पायलट जैसा मूवमेंट करता, मशीन उसी पल वैसा ही एक्शन दोहराती। लेकिन दूसरी तरफ राक्षस भी लगातार विकसित हो रहे थे। एक दिन समुद्र से अचानक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लेवल 4 मॉन्स्टर निकल आया। मिशन मिलते ही अमेरिकी तट पर तैनात डेंजर स्ट्राइकर तुरंत रवाना हो गया। इस बार मशीन को चला रहे थे 2 जुड़वां भाई। दोनों बेहद अनुभवी योद्धा थे जो पहले ही 4 लेवल 3 मॉन्स्टर्स को मार चुके थे। इतने विशाल दैत्य को देखकर भी उन्होंने जल्दबाजी में हमला नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने युद्ध के बीच फंसी एक मछली पकड़ने वाली नाव को बचाने का फैसला किया, लेकिन तभी राक्षस ने अचानक हमला बोल दिया। डेंजर स्ट्राइकर ने तुरंत नाव नीचे रखी और पलटकर जोरदार हमला कर दिया। लड़ाई बेहद खतरनाक थी, लेकिन दोनों भाइयों की शानदार टीम वर्क की वजह से उन्होंने जल्दी ही प्लाज्मा कैनन से दैत्य को ढेर कर दिया। पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, उन्होंने दुश्मन को पूरी तरह खत्म होने से पहले छोड़ दिया। अगले ही पल राक्षस अचानक पानी से बाहर कूदा और एक ही वार में मशीन का बायां हाथ चीर डाला। उस टूटे हाथ का दर्द सीधे दोनों भाइयों के शरीर में महसूस हुआ और इससे पहले कि वे संभल पाते, राक्षस ने मशीन का हेलमेट तोड़ दिया और सिंक्रोनाइजेशन में जुड़े बड़े भाई को मुंह में दबा कर ले गया। उस भयावह पल में छोटे भाई ने अकेले ही पूरी मशीन संभाली। दर्द और गुस्से में उसने आखिरी बार प्लाज्मा कैनन दागा और इस बार राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालांकि वह अकेले ही मशीन को वापस किनारे तक ले आया, लेकिन अपने भाई की मौत ने उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। आखिरकार उसने सेना छोड़ दी और 58.com जैसी नौकरी साइट पर नई नौकरी ढूंढने लगा। लेकिन जैगरों की लड़ाई की वजह से इंसानों को पहली बार उम्मीद की एक किरण जरूर मिल गई।